बिहार के वो हर बच्चे का सपना होता है कि काश हम भी टॉपर बने और टॉपर बन करके अपने घर जाएं। और सोचो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जिस दिन तुम टॉपर बनोगे और टॉपर का चेहरा अपने घर लेकर के जाओगे तो सोचो कि मम्मी पापा का चेहरे पे कितना बड़ा मुस्कान होगा। अगर सच में ये मुस्कान लाना चाहते हो अपने घर परिवार पे, अपने गांव टोले मोहल्ले, अपने शहर में, तो सर आज से आप जाग जाओ, आज से आप तैयार हो जाओ। क्योंकि सर टॉपर बनने के लिए सर एक सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, टॉपर बनने के लिए सर आपको एक अच्छे बुक का डायरेक्शन लेना होता है। सर आपको एक अच्छे बुक से स्टडी करना होता है मेरे भाई, और वही बुक की हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि वो हर बच्चे का कमेंट था, वो हर बच्चे का मतलब जवाब था, मतलब सवाल था कि सर हम 2024 में कौन सा बुक पढ़े कि ताकि सर टॉपर बनने में सबसे बड़ा मदद हमें सबसे मदद हमको मिले उस बुक से। तो आज आपको ये बुक को पता चलने वाला है मेरे भाई। क्योंकि देखो सर, कहता है ना कि टीचर वो चीज होता है जो बच्चे को रास्ते पे चलने सिखाता है। बच्चा तो सिर्फ सफलता अपनी कामयाब की वजह से निकालता है सर, और टीचर उसमें सहयोग करता है। क्योंकि टीचर एक मार्गदर्शन देता है मेरे भाई, और उसी से आपको सफलता निश्चित रूप से तय होता है। तो देखो, मैं तो कहूंगा ना सर कि अगर सच में आपको सिलेक्शन पाना है तो बस आप इस वीडियो में मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, उसे आप अपनी इच्छा अनुसार अच्छा से देख लीजिए, इच्छा अनुसार अच्छा से देख लीजिए। फिर इसी कमेंट बॉक्स में तुम बोल करके जाओगे कि सच में सर अब तक हम ऐसा वीडियो नहीं देखे थे। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि टॉपर बनने के लिए पढ़े ये बेस्ट बुक। हम सर आपको विथ प्रूफ के साथ 482 नंबर हम आपको दिखाते हैं सर। ये रिजल्ट है मेरे भाई 2022 का, ये रिजल्ट है मेरे भाई 2023 का। तो बस अब बारी है आपका, अब आप जाग जाओ और अपनी झोपड़ी वाला घर को महल में बदलने के लिए तैयार हो जाओ। देखो सर, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बात, ये बेस्ट बुक है कौन कौन सा। सबसे पहली बात है सर कि आपको ये पता होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये सुन लीजिएगा, आपके एग्जाम में टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होते हैं। आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होते हैं। मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है। इसके बाद आपको क्या होता है, इंग्लिश होता है। लेकिन कितने लोगों को नन हिंदी होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे सोचना, आपके एग्जाम में इंग्लिश का एग्जाम लिया जाता है, बट इंग्लिश का नंबर आपका नहीं जुटता है। यानी कहने का सेंस है सर कि आपका जो नंबर जुटता है वो 500 नंबर जुटता है 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। अब यहां पे समझना सर, ये 5 सब्जेक्ट में हमें टॉपर बनना है तो कम से कम सर 470 प्लस करना होगा। हाँ, अगर टॉपर बनना है तो 470 प्लस करना होगा, और ये संभव है। बस आपके चुटकियों के चोट पे बस आप सिर्फ तैयार हो जाओ। अब देखो सर क्या करना है, इसमें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात ऐसे सोचना सर, मैं आपको पहले बुक की चर्चा कर देता हूं, क्योंकि जो मैं पहले चर्चा करने आया हूं उसका चर्चा कर देता हूं। इसके बाद हम आपको एक बहुत ही बड़ा जादू मंत्र देने वाले हैं, जो अब तक वो मंत्र आपको नहीं मिला होगा। देखो सर, यहां से समझना। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, हम आपको यूट्यूब पे डेली 8 PM, ठीक है सर, यानी आपको डेली 8 बजे शाम को या रात बोलो जो बोलो, 8 बजे डेली हम आपको यूट्यूब पे आते हैं सर लाइव, जो कि सर एक बड़ा ही कंटेंट को क्वालिटी लेकर के सर, क्वेश्चन वाला क्वालिटी लेकर के, ठीक है सर। तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए शाम को 8 बजे। अब यहां पे आना सर, सबसे पहले मैं आपको मैथ की चर्चा कर देता हूं। लोग यहां पे गलती क्या करते हैं सर, देखो यहां पे बुक में 2 चीजों को गलती करते हैं हमेशा, ठीक है। पढ़ने का तरीका कैसे होनी चाहिए बुक को, और हमें बुक कौन सा पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं मैथ की चर्चा आपको करूं सर, तो ये मैथ में पहले आप यहां से सोच लीजिएगा। मैथ देखो सर, बिहार बोर्ड के लिए पॉपुलर मैथ है, ठीक है सर। मैथ में आप एक एनसीईआरटी ले लीजिए, बीटीबीसी नहीं, एनसीईआरटी ले लीजिए, हिंदी मीडियम वाला, ठीक है सर। प्लस बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए केसे सिन्हा बुक जो है वो फेमस बुक है। अब यहाँ पे दोनों बुक क्यों पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन सर केसे सिन्हा में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत जरूरी है सर, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ आपको केसे सिन्हा भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि एनसीईआरटी जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो हमें दोनों बुक पढ़ना है, केसे सिन्हा प्लस एनसीईआरटी। अब मैं आपको साइंस की बात करूंगा, तो साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना प्लस आलोक प्रकाशन का एक बुक आता है। जिनके पास आलोक प्रकाशन है तो है, जिनके पास अगर आलोक प्रकाशन के सिवा दूसरा प्रकाशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आपको प्राइवेट प्रकाशन का बुक पढ़ना होगा।
ठीक है। अगर आलोक प्रकाशन की जगह अगर दूसरा प्रकाशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिनके पास नहीं बुक अभी तक है तो आप कोशिश करिएगा कि आलोक प्रकाशन का खरीद लीजिएगा। क्योंकि देखो सर, मेरे पास आलोक प्रकाशन का भी केमिस्ट्री का बुक है, ठीक है। इतना ही मोटा फिजिक्स आएगा, इतना ही मोटा केमिस्ट्री आएगा, इतना ही मोटा बायोलॉजी आता है, ठीक है सर। देखिए सर, इसमें ना कोई भी चीज़ों को बड़ा ही सरल तरीका से समझाया गया है ताकि आप इस बुक को खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ देखे हैं सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बुक से हमें पैसा मिलता है तो इसका हम प्रमोशन कर रहे हैं, ना मेरे भाई, ठीक है सर। ये बुक बहुत ही मतलब पढ़ने में बहुत ही मजा आता है ये बुक मेरे अनुसार। और बच्चे, आप जब एक दिन पढ़िएगा सर, आप एक दिन किसी से मांग करके पढ़ लीजिएगा, तभी ये बुक को खरीदिएगा, ठीक है सर। अगर किन्हीं के पास अगर दूसरा प्रकाशन है तो भी चलेगा, लेकिन एक आपको एनसीईआरटी ले लेना है और एक आपको आलोक, चाहे सर आलोक के अलावा कोई और अदर प्रकाशन भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 बुक होना जरूरी है, क्योंकि सर एनसीईआरटी में नंबर ऑफ थ्योरी कम होते हैं, मतलब थ्योरी कम होते हैं, क्वेश्चन कम होते हैं। लेकिन आलोक या फिर कोई प्राइवेट प्रकाशन लीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, थ्योरी डीपली तरीका से होते हैं, तो बच्चे को समझने में थोड़ा सा मज़ा आता है, ठीक है। तो आप ये 2 बुक जरूर रखिएगा सर अपने पास। अब आइएगा सोशल साइंस में। सोशल साइंस में आप एनसीईआरटी भी खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावा एक आता है बीटीबीसी। बीटीबीसी का मतलब बिहार बोर्ड का बुक है, ठीक है सर। तो जिन लोगों के पास एनसीईआरटी है तो भी चलेगा। अगर एनसीईआरटी आप नहीं खरीदना चाहते हैं सर, तो ये एनसीईआरटी ना ही खरीदिएगा तो अच्छा रहेगा, आप इसमें खरीदिएगा बीटीबीसी। सबका अलग अलग आता है सर, ठीक है, सबका अलग अलग आता है। हम रुक जाओ, एक सेकंड में आपको बुक दिखाते हैं बीटीबीसी का, ठीक है। मेरे पास बुक है सर बीटीबीसी का, ठीक है। थोड़ा कहाँ गया, मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ मेरे भाई। हाँ आइएगा, 2-3 बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा बीटीबीसी का बुक है, ठीक है सर। ये बिहार बोर्ड का बुक है, ठीक है। बीटीबीसी खरीदिएगा, एनसीईआरटी नहीं खरीदिएगा। इसमें देखो सर, ये आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक है। फिर ये देखो आपके पास क्या है सर, ये भूगोल है, संसाधन एवं उपयोग। ये हमारा सर इतिहास है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स भी रहेगा, ठीक है। तो आपको बुक जो खरीदना है वो आपको सोशल साइंस बोले तो सामाजिक विज्ञान में, तो वो एनसीईआरटी नहीं खरीदना है, बीटीबीसी का खरीदना है, ठीक है सर। हाँ आइएगा, हिंदी जब अगर मैं बोलूँ सर, तो बीटीबीसी का हिंदी आता है गोढुला। गोढुला आता है, एक वर्णिका आता है, ठीक है। ये भी बीटीबीसी का ही होता है, मतलब बिहार बोर्ड का बुक होता है, ठीक है। ये दोनों पढ़ लेना है सर, क्योंकि इसमें सोशल साइंस में और हिंदी में कोई प्राइवेट प्रकाशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि सोशल साइंस और हिंदी और संस्कृत वही पढ़ना है जो एग्जाम पूछता है, तो बस उसमें वही पढ़ना है। लेकिन मैथ और साइंस में आपको आउटी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बात करूंगा सर संस्कृत का, तो संस्कृत में आता है बीटीबीसी का बुक, ठीक है सर। पीयूष करके कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, बीटीबीसी का बुक आता है। इंग्लिश भी आपको बीटीबीसी का बुक मिल जाएगा। बाकी आप ग्रामर जहां से पढ़ते होंगे, तो प्राइवेट में आप कहीं भी कोचिंग संस्था में ग्रामर पढ़ते ही होंगे सर। अब मैं आपको बताता हूं सर कि ये बुक पढ़ने का राज क्या है। देखो सर, सबसे पहली बात है सर कि हम लोग हमेशा से सोचते हैं कि हम लोग एकदम मध्यम फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हम लोग के घर में जब हमारे परिवार में, जब हम लोग के परिवार में जब एक इंसान बढ़ जाता है ना सर, तो हम लोग का टेंशन बढ़ जाता है कि अब इसका खर्चा हम लोग कैसे उठाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर कोई रोजगार ढूंढते हैं। यानी कहने का सेंस है साफ शब्दों में कि हम लोग वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पे हम लोग उचित चीजों को उचित मात्रा में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब सोचो सर कि क्या ये कठिनाई सब दिन रहेगी या इस कठिनाई को दूर करना है। अगर इस कठिनाई को दूर करना है सर, तो सोचो कि जो मम्मी पापा के सर पे एक अच्छा कपड़ा नहीं होता और आपको एक बड़ा सा शहर में पढ़ा रहे हैं, और आपके रूम में एक 4x6 का एक रूम है, उसके ऊपर एक पंखा है। घर में शायद पंखा ना होगा, लेकिन आप जहां पढ़ते हैं आपके पास एक पंखा है। आप साल में 2 जोड़ा कपड़ा खरीदते हैं सर। तो अब सोचो कि सर वो माता पिता जो घर में बैठे हैं, उनकी आंखों में जो सपना है वो आपके ऊपर नहीं दिखेगा, तो क्या पड़ोसी वाले के बेटा के ऊपर दिखेगा? नहीं, आपके ऊपर दिखेगा सर। तो क्या आपको उस सपना को करना है साकार? अपनी मम्मी पापा की उम्र को बढ़ाना है सर, क्योंकि जब बेटा अच्छा कर जाता है ना, तो ऑटोमेटिक माँ बाप का उम्र 10 साल बढ़ जाता है। तो सोचो सर कि उम्र बढ़ाना है या उम्र घटाना है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपके पास जो संस्कार है और आपके पास जो एक शकल है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता का दिया हुआ है, और उनकी सपना को साकार करना आपका दायित्व बनता है। आपने उनसे एक कर्ज के रूप में लिया है। क्योंकि मैं आपको कहता हूं ना मेरे भाई कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा जो होता है वो माँ बाप होता है, और दुनिया में वो हर चीज अधूरा है जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं किया।
और कुछ लोग सिर्फ बाबू सोना के चक्कर में, 4-5 दिन के प्यार के चक्कर में माता पिता को ठुकरा देते हैं। सर आपको अभी अपने माथे पे हाथ रखना होगा और खुद से वादा करना होगा कि सर आज के बाद हम वही करेंगे जो मेरी मम्मी पापा की आंखों में जो सपना दिखता है। हम ये नहीं कहते हैं सर कि आप अपनी मम्मी पापा को पैसा कमा करके दीजिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं। हम आपको इतना कहते हैं सर कि अपनी मम्मी पापा की सपना को साकार कीजिए, क्योंकि आपकी मम्मी पापा आपके पैसे के लिए नहीं तरसता है, वो आपको एक अच्छे ऊंचाई पे देखने के लिए उनकी आंखें फड़कती है। तो सर क्या सच में उनकी आंखों फड़कना बंद कीजिएगा? क्या उनकी आंखों, इनको दिल में सुकून दीजिएगा? तो आप अभी से तैयार हो जाओ सर, क्योंकि कहता है ना कि संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जात हैं। आप एक अच्छे संगत रखिए, ऑटोमेटिक आपका संगति ठीक हो जाएगा, सिलेक्शन ऑटोमेटिक पक्का होगा। क्योंकि कहता है ना सर कि जिंदगी के मोड़ पे माँ बाप वो योद्धा होते हैं, जिंदगी के मोड़ पे माँ बाप वो योद्धा होते हैं जो चलने से लेकर के मरने तक सिखाते हैं। ये कोई और नहीं सिखा सकता है सर, सिर्फ ये माँ बाप सिखा सकता है। सर हम तो कहेंगे ना कि पढ़ने का कोई सीमा नहीं होता है, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब दिल करे तबे पढ़ो और रगड़ के पढ़ो, और इतना पढ़ो सर कि एक मिसाल बन जाए और पड़ोसी वाला देख करके तरस के मर जाए। ठीक है सर, तो कोई टाइम टेबल नहीं होता सर, जितना मन करे उतना पढ़ो और जितना दिल करे उतना करो। फिल्मों देखो, लेकिन सर एक सीमित मात्रा में। लेकिन सर अभी बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो। और लड़की लोग को भी कहा देते हैं तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, ये सब क्या कुत्ता बिलाई के चक्कर में रहते हैं, ये सब बंद कीजिए। ठीक है, तो बस आप लोग पढ़ाई कीजिए सर, क्योंकि आपके साथ हम खड़ा हैं। तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए शाम को 8 बजे। हम आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे सर। बाकी थैंक यू सर, लव यू। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सर, लव यू।